जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न है हमारे पास, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए या निगमित कीजिए। ज्ञात कीजिए या निगमित कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये बिंदु O है। इस बिंदु पर बिंदु आवेश मान लो +Q रख देते हैं। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं और इसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा चित्र और बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है। बिंदु O से बिंदु A की दूरी अपन x मान रहे हैं। बिंदु O से बिंदु A की दूरी अपन x मान रहे हैं। तो +Q आवेश के कारण बिंदु A पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न हो रही होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लेते हैं? E मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी dx मान लेते हैं। मतलब ये पास पास है बिंदु, ज्यादा दूर दूर नहीं है। टोटल दूरी O से A की दूरी x मानी है। A और B के बीच की दूरी dx, अल्प दूरी dx मानी हुई है, पास पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए, पिछले वीडियो में अपन विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यानी कार्य को ही कहा जाता है विद्युत विभव। जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही विद्युत विभव कहा जाएगा। यानी अपन अगर कार्य निकाल लें तो अपने को विद्युत विभव का मान पता चल जाएगा। यही है, तो उसी के लिए एक डायग्राम बना लिया अपन ने। बिंदु O पर बिंदु आवेश +Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यानी एकांक धनावेश जो बहुत दूर रखा होगा उसे उठाकर अपन बिंदु P पर लाने वाले हैं। यही है, और जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा चित्र और बढ़ा लिया। P से आगे 2 बिंदु मान लिए, A और B। A और B के बीच की दूरी dx, मतलब बहुत पास पास रखे हुए हैं, और O से A के बीच की दूरी x मानी है। तो देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु B पर, बिंदु A पर, सभी पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न होगी। तो इसके कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली है? E मान ली है। ठीक है, और एकांक धनावेश बहुत दूर अनंत पर रखा रहता है, हमें पता हुआ है। आवेश की विद्युत विभव की परिभाषा में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चित्र हो गया कंप्लीट। तो यही लिखेंगे अपन, बिंदु आवेश, माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश +Q रखा हुआ है। लिखेंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश +Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश +Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तब बिंदु O से
x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये सूत्र तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर क्या सूत्र होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, आवेश क्यों बटे में दूरी का स्क्वायर। बिंदु O से बिंदु A के बीच की दूरी x है तो x स्क्वायर, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और दिस समीकरण नंबर 1, और दिशा है O से A की ओर, O से A की ओर, मतलब अपन ने यहाँ पर धनावेश माना हुआ है तभी उधर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास, जहाँ K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। तो अपन ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि विद्युत विभव की परिभाषा में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभव होता है। तो अगर कार्य का मान निकालेंगे तो अपने को विद्युत विभव का मान पता चल जाएगा। तो एकांक धन आवेश को उठा के लाना बिंदु P पर, बिंदु P पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही कहा जाएगा विद्युत विभव। अपन क्या कर रहे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से उठाकर डायरेक्ट P पर नहीं आ रहे, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली बिंदु A पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। इसका मतलब अपन ये मान के चल रहे हैं कि एकांक धनावेश यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट यहां नहीं लाएंगे, यानी टोटल कार्य नहीं निकालेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, एकांक धनावेश को बिंदु A से उठाकर बिंदु B तक ला रहे हैं, यानी पास में रखे हुए बिंदु तक ला रहे हैं, एकदम दूर स्थित बिंदु तक लेकर नहीं आ रहे, बिंदु P पर नहीं ला रहे हैं। अपन टोटल कार्य नहीं निकालेंगे, अपन निकालने वाले हैं अल्प कार्य, क्योंकि वो पास में रखा हुआ है। पास में रखा हुआ है तो कम कार्य करना पड़ेगा, जब कम कार्य आ जाएगा उसका कर देंगे समाकलन, तो टोटल कार्य का मान पता चल जाएगा, और जो कार्य होता है वही तो विद्युत विभव होता है, ठीक है। चलिए तो यानी कि एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया अल्प कार्य निकाल लेते हैं। एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया अल्प कार्य, छोटा ही काम करना पड़ेगा क्योंकि पास में रखा हुआ है। अल्प कार्य को किससे दर्शाते हैं, dw से, और कार्य बराबर क्या सूत्र होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। dw बराबर बल का मतलब होता है तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटू विस्थापन की जगह क्या लिख सकते हैं, दूरी लिख सकते हैं। तो dw बराबर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E इंटू में दूरी, बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, dx है, कितनी है, dx, और ये काय की होगी, माइनस की होगी। काय की होगी, माइनस की होगी। क्यों होगी माइनस की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर है और अपन धनावेश को ला रहे इधर, यानी विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो जहां पर ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि तीव्रता और दूरी की दिशाएं अलग अलग हैं या विपरीत हैं। यहाँ पर ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी की दिशाएं अलग अलग हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर जा रही है और अपन इधर ला रहे हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह आया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि तीव्रता और दूरी की दिशाएं अलग अलग हैं। तो dw बराबर E का मान निकाल ही चुके हैं। E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q/x² इंटू में माइनस का dx, यही है dw बराबर। तो माइनस बाहर लगा दे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/x² इंटू में dx। समीकरण नंबर 1 के बाद बन गया समीकरण नंबर 2।
तो एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में इतना कार्य अपने को करना पड़ रहा है। तो ये अल्प कार्य का मान आ गया। अब इस अल्प कार्य का क्या कर दे, समाकलन, तो अपने को टोटल कार्य का मान पता चल जाएगा और जो टोटल कार्य होगा वही विद्युत विभव होगा। अतः एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से कहां तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य या विद्युत विभव, क्योंकि इसी को तो कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है, कुल कार्य या विद्युत विभव। चलिए तो कुल कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से। W बराबर, W का मान कैसे निकलेगा, जो अपना अल्प कार्य आया है dW, इसका क्या कर देंगे अपन, समाकलन। और कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं बिंदु P तक। यही है एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालने वाले हैं अपन, टोटल कार्य। तो यही किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव। बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से बिंदु P की दूरी कितनी है, R, तो बिंदु P की दूरी अपन लिखेंगे R। dW का मान कितना आया है, -1 तो माइनस बाहर लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q अपॉन x स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। v बराबर माइनस, सिर्फ समाकलन होगा किसका, जिसमें x है, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, dx दर्शा रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अचर राशियां बाहर, कौन कौन अचर राशि, q है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये सब अचर राशि बाहर। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहां तक, r तक, q गया तो 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, तो v बराबर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चलिए सूत्र लगा दे, 1/x स्क्वायर का समाकलन, ये तो सूत्र है समाकलन का, 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन माइनस का 1/x होता है। 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन माइनस 1/x होता है, ये सूत्र है, ये तो याद रखना पड़ेगा। लिमिट रख दें इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, नीचे लिखी जाती है लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, लिख दी यहाँ पर। चलिए तो v बराबर माइनस बाहर निकाल लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/x इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, r तक। ठीक है, चलिए तो यहां देख लेते हैं अब इसको। तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब अपने को लिमिट रखना है 1/x, x की जगह सबसे पहले लिखना है अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट लिखी जाती है, ये नियम कहता है हमारा समाकलन का। चलिए रख देते हैं, तो 1/x, x की जगह कितना r, माइनस 1/x, x की जगह कितना इन्फिनिटी। ठीक है, तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 0 मान है इसका। तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r में से 0 घटाएंगे तो 1/r ही बचेगा। ठीक है, तो v बराबर, बस व्यवस्थित करके लिख दें, नियतांक अलग कर लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, q का गुणा ऊपर 1 में किया, q अपॉन में r, मात्रक होता है वोल्ट, मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ये आ गया हमारे पास, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे में दूरी, आवेश बटे में दूरी, दूरी r मानी थी, ये आ गया व्यंजक। बात आ गई समझ में। के की बात कर ले, वायु या निर्वात में के का मान 1 रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो वायु या निर्वात में जब के बराबर 1 रख दोगे तो v बराबर सीधा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी, ये लिख सकते हैं आप।
ठीक है, ये कौन सी पद्धति में आया है? एएसआई पद्धति में। बात कर लेते हैं सीजीएस पद्धति में, इसी के नीचे लिख देंगे सीजीएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान होता है 1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1, पूरा नियतांक 1। तब v बराबर आ गया 1 रख दे इसकी जगह, क्या बचा Q/R। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। क्या होता है? स्टैट वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया सीजीएस एएसआई पद्धति में और ये आ गया सीजीएस पद्धति में। तो ये हमारा डेरिवेशन मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है। ठीक है, इसको 5 नंबर में ये पूछा जाता है, आपको ध्यान से करना है इसको। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, पहले वो याद होनी चाहिए। अनंत एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। यानी कार्य निकाल लें तो विद्युत विभव आ जाएगा, कार्य निकाल लें तो विद्युत विभव पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा चित्र बनाएंगे। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यानी एकांक धनावेश को अनंत से उठाकर बिंदु P तक लाना है अपने को। ठीक है, तो वही किया गया कार्य होगा और वही विद्युत विभव का मान होगा। तो आगे छोटा सा चित्र और बढ़ा दिया इसी के आगे, बिंदु B माना, इसी से आगे बिंदु A माना। तो बिंदु ओ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, B पर, A पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न हो रही होगी। तो बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानी है। यानी अपन ये मान के चल रहे हैं कि एकांक धनावेश बिंदु A पर रखा हुआ है, एकांक धनावेश बिंदु A पर रखा हुआ है। दिशा उस तरफ को ली है, मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, यही मतलब है ना। तो अपन लिखेंगे माना बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बिंदु O से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी x मानी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो हमारा जो आवेश रखा था कहां पर माना था? Q पर रखा था, सॉरी A पर रखा हुआ था। तो A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ये निकाल ली। अब अपन को आवेश को उठा के बिंदु P तक लाना है, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, यानी डायरेक्ट उठाकर बिंदु P पर नहीं लाएंगे। अपन टोटल कार्य का मान नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे अल्प कार्य का मान। अल्प कार्य आ जाएगा, उसका कर देंगे समाकलन, टोटल कार्य पता चल जाएगा। यही करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो बिंदु A पर रखा हुआ था, इसे उठाकर कहाँ ला रहे हैं? बिंदु B पर, पास में ही रखें, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? dx है। तो लिखा एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया अल्प कार्य। कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। अल्प कार्य dw, बल को लिख सकते हैं तीव्रता, विस्थापन को दूरी। dw और तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दूरी कितनी है? dx है, माइनस की है। क्यों है? क्योंकि तीव्रता और दूरी की दिशाएं अलग अलग हैं। तीव्रता उधर जा रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन इधर ला रहे हैं, विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का चिन्ह आया। तो dw बराबर E का मान रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/x² इंटू dx, माइनस का ऐसा ही माइनस आगे लगा दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/x² dx, समीकरण नंबर 2। ये आ गया dw। अल्प कार्य का मान आ गया। अब अगर इस अल्प कार्य का कर दे समाकलन तो टोटल कार्य का मान पता चल जाएगा, और जो टोटल कार्य होगा वही विद्युत विभव होगा। तो लिखा आता है एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य या विद्युत विभव। तो कुल कार्य का मान कैसे निकालेंगे? अल्प कार्य का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। और कहां से? अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, और जो किया गया कार्य है वही विद्युत विभव होता है। V बराबर ये ऐसा ही, dw का मान ये वाला उठाकर यहाँ रखा, -1 लिख दिया। सिर्फ x dx है, यानी x के सापेक्ष समाकलन होगा, जिसमें x है उसका समाकलन होगा, बाकी सब अचर राशियाँ। अचर राशि बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1/x² dx। 1/x² का समाकलन -1/x होता है, माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो गया 1/r
इन्फिनिटी टू आर। अब इसमें लिमिट रखना है, सबसे पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट r रखेंगे, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1/x की जगह r माइनस 1/x की जगह इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, एक में से 1/r में से 0 घटाओगे 1/r ही बचा, तो v बराबर आ गया 1/4πε0 के Q/r वोल्ट। CGS पद्धति में 1/4πε0 के बराबर 1 होता है, या ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 बराबर 1 लिख दे और के बराबर भी 1 लिख दें, तो यहाँ पर बात वही है, सब यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया SI पद्धति में और ये आ गया CGS पद्धति में। मोस्ट IMP डेरिवेशन है 5 नंबर के लिए। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ आगे बढ़ेंगे अपन, इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हैं, वो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए +Q आवेश के कारण आया हुआ है। चलिए अच्छा, टाइम ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ वो। ठीक है, जय हिंद।